तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 10 लाइव प्रोसेसेस के जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे और फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप एक बात सोचिए कि आप जो खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट? लेकिन डाइजेस्ट होके वो न्यूट्रिशन आपके ब्रेन तक भी पहुंचता है, आपके टोज तक भी पहुंचता है। तो क्या मीडियम है बच्चा? ऐसा क्या मीडियम है जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन पहुंच रहा है? लंग्स आपका गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन वो फ्रेश गैस आपके, मतलब फ्रेश गैस में क्या कह सकते हैं कि O2 आपके ब्रेन को भी मिल रहा है, आपके टोज को भी मिल रहा है। तो क्या मीडियम है बच्चा? उस मीडियम का नाम है ब्लड। क्या है? ब्लड। ठीक है, अब हम ब्लड के बारे में पहले थोड़ा पढ़ते हैं। तो ब्लड क्या है बच्चा? ब्लड एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा वर्ड के साथ ही मैंने कहा था जैसे ही प्लाज्मा वर्ड आए समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है? फ्लूइड। ये एक प्लाज्मा है जिसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो क्या है? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब ऐसे अटके हुए से, है ना? कैसे सेल्स बच्चा? आरबीसी, है ना? WBC आप लोगों ने पढ़ा है ना, ब्लड्स के टाइप, प्लेटलेट्स, राइट ना? तो ये सारे जो ब्लड्स हैं, ये सारे जो सेल्स हैं, ये कहाँ सस्पेंडेड है? प्लाज्मा में, एंड दैट इज ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये क्या करता है बच्चा? अभी हमने बताया ना आपको कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या करेगा बच्चे? और करेगा ये नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब जो आपके सेल्स जो हैं, जो वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहे हैं, वो भी कहाँ जाता है? ब्लड में। ठीक है, फिर जाके फिल्टर होता है कहाँ? किडनी में, राइट? याद आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए। इसके साथ साथ क्या है कि ये O2 को भी कैरी करता है। तो O2 कौन करता है? तो ध्यान देंगे बच्चा, CO2 कैरी कर रहा है प्लाज्मा। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि CO2 कौन कैरी करता है? प्लाज्मा। और O2 कौन कैरी करता है? तो आप लिखोगे रेड ब्लड सेल, राइट? क्लियर है? O2 क्या कौन कैरी कर रहा है? रेड ब्लड सेल। CO2 कौन कैरी कर रहा है? प्लाज्मा। ये दिमाग में सेट कर लो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में। आपको पता है ना, जैसे आपने मोटर देखा है ना, मोटर कैसे काम करता है? पंपिंग का काम। एग्जैक्ट वही रोल है बच्चा हार्ट का। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। ठीक है, ताकि प्रेशर से ब्लड जो है डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाए, कभी लंग्स तक जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, फिर वो लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो, फिर पूरे ब्लड में पंप आउट, पूरे शरीर में पंप आउट हो, राइट? तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आवर पंप द हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या है बच्चा? एक मस्कुलर ऑर्गन है, सभी को पता है। किस साइज का होता है? एक फिस्ट साइज। फिस्ट मतलब मुट्ठी, ये जो बना है इसी साइज के आपके, आप एक ऐसे अपने हाथ को क्लोज करोगे, एक फिस्ट बनाओगे, तो जो साइज बनेगा वही आपके हार्ट का साइज होता है। ठीक है, चलिए आप एक बात समझिए कि ये मान लीजिए आपका हार्ट है। ठीक है, आपका हार्ट मतलब एक ह्यूमन बीइंग का हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है बच्चा। कितने चैम्बर्स में? 4 चैम्बर्स में। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है? ह्यूमंस में। साथ ही साथ जो बड़े बड़े वर्टिब्रेट्स हैं बच्चा, बड़े वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, ये सब में क्या है? 4 चैम्बर है। ठीक है, अब जस्ट थोड़े छोटे में आ जाइए, जैसे एम्फीबियंस के बारे में आपने पढ़ा था। आप लोगों के सिलेबस में क्लास 9 में एक्चुअली था नहीं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती। ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ रेप्टाइल्स, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, मतलब कि 4 नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा। ये वेंट्रिकल जो है वो एक साथ होगा। ठीक है, एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2 चैम्बर हार्ट देखा जाता है किसमें? फिशेस में। इसमें क्या होगा? और अट्रियम भी एक और वेंट्रिकल भी एक। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, तो आप अच्छे से समझ आओगे। देखो मैंने एक समझने के लिए डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट किया, इसको सिर्फ समझोगे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर हार्ट के डायग्राम पे इसी सेम चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, आप पहले हार्ट के मैकेनिज्म को समझिए, बहुत अच्छे से एकदम दिमाग को क्लीन रख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप समझिए बच्चा कि ये है आपका बॉडी, राइट? बॉडी से आप होगा क्या कि सारे वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट में अभी हम सिर्फ 2 समझते हैं। एक वेस्ट मतलब समझेंगे CO2 और फ्रेश मतलब समझेंगे O2। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होगा? CO2 जिसमें होगा,
ठीक है, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, और जहां ऑक्सीजनेटेड लिखेंगे उसका मतलब हुआ O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा। ये बात आप समझ गए? चलिए आप समझिए, बॉडी से जितना भी CO2 है बच्चा, ठीक है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वेना कावा के थ्रू, किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू आता है राइट ऑट्रियम में, ठीक है, ये है आपका राइट ऑट्रियम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर वहां से क्या होगा, वहां से जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, सभी को पता है लंग्स का काम क्या है बच्चे, तो लंग्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करना। ये क्या करेगा, CO2 को बाहर निकाल देगा और O2 को अंदर ले लेगा, राइट। तो अब ब्लड कैसा हो गया बच्चे, ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू ये लंग्स में गया था, तो ये याद रखोगे, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। फिर वापस आएगा, लंग्स से क्या हो गया, वापस आया, किस में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, और किसके थ्रू आया, पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया, ठीक है। फिर वहां से कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, पूरे बॉडी के मतलब डिफरेंट पार्ट्स में किसके थ्रू जाएगा, आयोटा के थ्रू जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपको एक बार और इसे अच्छे से समझाऊंगी प्रॉपर हार्ट के डायग्राम के साथ। अभी आप इसमें एक रफ डायग्राम आपको समझ में आ गया। आपका प्रोसेस क्या हुआ बच्चा, कि पूरे बॉडी से CO2 को कलेक्ट किया, है ना, CO2 को कलेक्ट किया, कहाँ ले आया, हार्ट में, फिर हार्ट से कहाँ ले गया, लंग्स में, लंग्स में क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज, फिर कहाँ ले आया, वापस हार्ट में, और फिर कहाँ ले आया, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। ये इतनी चीजें हैं बच्चा, एक बार देखो ऑट्रियम में जा रहा है, फिर वेंट्रिकल में आ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहां बना है बच्चे वेल्व, ठीक है। एक एक यहां वेल्व प्रेजेंट है, एक यहां वेल्व प्रेजेंट है। ये करता क्या है बच्चा, तो ये जो वेल्व है बच्चा, ये क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है। ऐसा ना हो कि यहां ब्लड आ गया और फिर ये बैक फ्लो हो जाए, वापस चला जाए, तो नहीं, उसको रोकेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझिएगा, ये एक चीज नोटिस करिएगा बच्चा, यहाँ के वॉल्स जो है कंपेरेटिवली थिकर हैं, देख रहे हो, यहाँ के वॉल्स क्या है, कंपेरेटिवली थिकर है, और यहाँ के वॉल्स क्या है, थिन है, ठीक है। अभी हम एक एक करके ये सब देखेंगे बच्चा। चलिए अब देखिए, ये क्या लिखा है, वेंट्रिकल वॉल्स, तो यहां वी लिखा है बच्चे, यहां वी लिखा है, राइट। तो ये वेंट्रिकल्स के जो वॉल है वो क्या होते हैं, कंपेरेटिवली थिकर होते हैं, किसके, ऑट्रियम के वॉल से, ठीक है। एक इस बात को याद रखोगे। ऐसा क्यों है बच्चा, तो आप देखो कि बार बार हार्ट से बाहर अगर ब्लड जो जा रहा है बच्चा, वो किसके थ्रू जा रहा है, वेंट्रिकल्स के थ्रू, देख रहे हो, यहां भी बाहर जा रहा है, यहां भी बाहर जा रहा है, जा रहा है ना, बात समझ रहे हैं आप। तो बार बार हार्ट से बाहर अगर ब्लड जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, वेंट्रिकल्स के थ्रू। तो इसी वजह से इसके वॉल क्या होते हैं, थिकर होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको इस तरह से आंसर करोगे। वाल्व क्या करता है बच्चा, बैक फ्लो को रोकता है, क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, ताकि ब्लड वापस दूसरे चैम्बर में ना चला जाए जिससे वो आया था। आपने क्या देखा बच्चा, डबल सर्कुलेशन, एक बार हार्ट, देखिए एक बार बॉडी से हार्ट में आया, ठीक है, फिर हार्ट से लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से कहां आया, हार्ट में। तो हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है, एक बार बॉडी से और एक बार लंग्स से, तो इसे कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और 4 चैम्बर हार्ट है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्या है बच्चा, आर्टरीज जो होते हैं, आपने देखा जो यहां मेंशन किया हुआ था बच्चा, आपने ध्यान दिया या नहीं, ये जो रेड वाले है ना, जो रेड वाला है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लू वाला है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। मतलब ब्लू कलर के जो है उन्हें हम वेन्स कहेंगे, ठीक है, और जो रेड वाले हैं वो क्या है, आर्टरीज है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं, मतलब आर्टरीज क्या कैरी कर रहा है बच्चे, ये आप कमेंट में लिखोगे। अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप बताओगे कि आर्टरीज क्या कैरी कर रहा है, ठीक है। आर्टरीज जो है वो मतलब कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है या डीऑक्सीजनेटेड, ये आप बताओगे, ठीक है। तो आर्टरीज जो है वो क्या होते हैं बच्चा, वो थिक होते हैं और इलास्टिक वॉल के होते हैं, ठीक है। और बहुत जब प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऐसा क्यों होता है, मतलब अगर पूछे आपसे कि आर्टरीज इतने थिक क्यों होते हैं बच्चा, तो आप कहोगे कि हार्ट में अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम हार्ट, इनको बहुत प्रेशर मिलता है, किससे, हार्ट से। क्यों, क्योंकि ये देखो, यहां देखोगे, बात को समझोगे कि ये अयोटा से बहुत सारे आर्टरीज निकलेंगे, राइट ना, तभी ना ये बॉडी तक पहुंचाएंगे। तो यहां बहुत प्रेशर से ब्लड आएगा, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ताकि वो पूरे बॉडी में सप्लाई कर सके। तो हाई प्रेशर से ब्लड आता है हार्ट से, इसकी वजह से इनके वॉल क्या होते हैं,
ठीक होते हैं। दूसरा समझिए, दूसरा क्या है कि इनको करना है ट्रांसपोर्ट ब्लड का डिफरेंट ऑर्गन्स में, है ना, वेरियस ऑर्गन्स में, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ठीक होते हैं। ये 2 पॉइंट है। इसके बाद अब देखिए, आप बात को समझिएगा, ये आपका अयोटा है, ठीक है। अयोटा से क्या निकला, आर्टरीज निकला। अब आर्टरीज से भी बहुत छोटे छोटे वेसल्स निकलेंगे बच्चे, ठीक है। और उन वेसल्स को, उन छोटे छोटे वेसल्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, कैपिलरीज। अब इसका एक फंक्शन समझिए, इसका एक फंक्शन नहीं, इसका एक स्ट्रक्चर समझिए बच्चा पहले, ठीक है। ये आपके कैपिलरी के लाइंस हैं। ये जैसे इसमें देख रहे हो ना, ये बहुत सारे सेल से मिलके बना है। ये क्या होगा, सिर्फ 1 सेल थिक होगा। क्या होगा, सिर्फ 1 सेल थिक, सिर्फ एक एक सेल की लाइनिंग से मिलके बना होगा, ठीक है। कैपिलरीज कैसा थिक है, सिर्फ 1 सेल के लाइनिंग से मिलके बना है, ठीक है। अगर मान लो मैं अगर कैपिलरी को काटूं तो मुझे दिखेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने सेल से बना है बच्चे, सिर्फ एक एक सेल के लाइनिंग से मिलके बना है। समझ गए बात को। चलो आगे देखो। अब देखो, मैंने कहा ना कि अब मैं आप लोगों को एक बार हार्ट के डायग्राम से समझाऊंगी। तो देखिए, ये है आपका हार्ट का डायग्राम, ठीक है। अच्छे से बात को समझेंगे। बॉडी से कैसा ब्लड आया बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू आया, वेना कावा के थ्रू, ठीक है। यहां देखो, एक है ये सुपीरियर वेना कावा और ये है बच्चा इंफीरियर वेना कावा। ऊपर के सारे बॉडी के जितने ऊपर वाले पार्ट है वो किससे, उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आएंगे, सुपीरियर वेना कावा से। और जो डाउनवर्ड्स जितने हैं, मतलब हार्ट के नीचे जितने हैं, वो सब इंफीरियर वेना कावा से आते हैं, ठीक है। तो फिर किस में आएंगे, सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में आएंगे ना। इसको याद रखिएगा, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, फिर राइट आर्ट्रियम से कहां आ गए, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। इसके बाद कहा जाएगा, फिर चला जाएगा लंग्स में, है ना। किसके थ्रू जाएगा बच्चे, जाएगा किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। एक बात आप ध्यान दे रहे हो, एक बात ध्यान से सुन लो बच्चा मेरा और मेरी, और एकदम इसको नोट डाउन कर लो। पुलमोनरी का मतलब क्या होता है, पुलमोनरी मतलब होता है बच्चा लंग्स। कभी भी पुलमोनरी वर्ड सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे इट इज समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड सुनते के साथ आप समझ जाएगा कि दिस इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। अब यहां क्या देख रहे हो कि जस्ट उल्टा हो रहा है। नॉर्मल तुमने क्या पढ़ा कि आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। लेकिन यहां क्या हो रहा है बच्चा, जस्ट उल्टा। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू वाला, राइट ना, अभी बताया ना, ब्लू वाला क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो पुलमोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है। और पुलमोनरी वेन्स क्या कर रहा है बच्चे, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले जा रहा है, किससे, लंग से हार्ट में। फिर वो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहां से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, और फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट वही सारे पॉइंट्स यहां भी मेंशन है, ये सिर्फ हार्ट के डायग्राम के लिए मैंने ये पेज ऐड किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चा कि ब्लड के अलावा और क्या है, प्लेटलेट्स हैं, लिम्स हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले समझिए प्लेटलेट्स, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। ये क्या करता है बच्चा, ये करता है, एक लाइन में समझने की बात है कि अगर आपको कभी भी कोई चोट लगती है तो क्या आपके शरीर का पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो जाता है, नहीं। उसकी जगह पे क्या होता है, क्लॉटिंग होने लगता है, होता है ना बच्चे, क्या होता है, जमने लगता है ना। खून बाहर निकलेगा और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, खून जमने लगेगा, तो उसे कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चा, मिनिमाइज करता है क्या, ब्लड के लॉस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा खून बाहर ना निकले, ठीक है। और ये क्या करेगा, जहां भी इंजरी होगा वहां क्लॉटिंग कर देगा, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चा, तो इससे देखो क्या होगा, एक लाइन लिखा है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अवॉइड reduce efficiency of pumping due to loss of pressure because of leakage। मतलब बात समझे, जब लीकेज होता है, मतलब कि जब ब्लड आप इंजरी हुई और फिर ब्लड का फ्लो होने लगा, तो होता क्या है बच्चे कि हार्ट के पंपिंग एफिशिएंसी में कमी हो जाती है। मतलब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है क्योंकि प्रेशर तो कहीं और जा रहा है, राइट ना। तो ये क्या करता है, प्लेटलेट्स इस सिचुएशन को अवॉइड करता है, ठीक है, ताकि एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग बनी रहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्यों कहते हैं अब ये समझते हैं। यहां देखिए कैपिलरीज बना हुआ है,
ठीक है। और कैपिलरीज में पोर्स हैं, अभी हम समझेंगे, ठीक है, आप अच्छे से समझ जाओगे। यहां सबसे पहले क्या लिखा है कि ये क्या है, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज हैव पोर्स। अभी हमने देखा ना कि अयोटा है, अयोटा से आर्टरीज निकला है, और हर आर्टरी से बहुत छोटे छोटे क्या निकला है बच्चा, कैपिलरीज निकले हैं। तो ये इन कैपिलरीज में क्या होता है बच्चे, होते हैं पोर्स। अब ये पोर्स क्या करते हैं, ये पोर्स प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल को स्केप करते हैं, ठीक है, उस कैपिलरी से, ठीक है। ये पोर्स क्या करेंगे कि यहां से इन चीजों को स्केप करेंगे और ला दें, और ये जो मटेरियल बाहर निकलेगा, ये जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, वो क्या है, फॉर्म लिम्फ्स। यही लिम्फ का फॉर्मेशन करता है। मतलब कैपिलरी से जो प्लाज्मा, जो प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल जो स्किप होकर टिश्यूज में आ रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, टिश्यू फ्लूइड कहा गया है। फिर से समझेंगे कि कैपिलरीज से ये जो चीजें हैं ये बाहर आती हैं, कहां जाती हैं, टिश्यू में, और क्या बनाती हैं, लिम्फ बनाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट, आगे समझिए। अब क्या है कि लिम्फ है क्या, तो बिल्कुल ये प्लाज्मा है, फ्लूइड है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें कम प्रोटीन है और कलरलेस है, ठीक है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेड कलर का। और ये क्या है, इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई पिगमेंट्स नहीं है, इसलिए ये कैसा है, कलरलेस है। इसका काम क्या है बच्चा, तो ये क्या करता है, ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब, मतलब डाइजेस्टेड फूड जो है उसको, और साथ ही साथ एब्जॉर्ब फैट को, कहां से, इंटेस्टाइन से, ठीक है। आप लोगों को जब डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाई पढ़ाई थी, तो ये विलाई है बच्चा, ये जो याद आ रहा है विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई, तो यही है विलाई। और यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ब्लड के कैपिलरीज होंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये जो कैपिलरीज है ना, यही फ्लो करेंगे बच्चा, ठीक है, यही प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल को स्किप करेंगे और किस में डाल देंगे, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और यहां से फिर ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, वापस कैपिलरीज में, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये आप पहले भी पढ़े हो, क्लास 9th में भी, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, उसी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स लाइक, बेसिकली जैसे छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे नहीं कहेंगे, सॉइल में जो प्रेजेंट रॉ मटेरियल्स है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। और स्मॉल क्वांटिटी तो छोड़ो, ये समझो बात को कि स्मॉल, अगर इसका जैसे आपको यहां से अगर मार्केट जाना हो तो आप अपनी बाइक से जा सकते हो, राइट। आपको कहूं यहां से 100 किलोमीटर चले जाओ तो बाइक कंफर्टेबल है, लेकिन अगर मैं कहूं 700 किलोमीटर चले जाओ तो इज इट कंफर्टेबल, नहीं ना। तो सेम प्रोसेस यहां भी है बच्चा, डिफ्यूजन शॉर्ट लेंथ के लिए है, ठीक है। अगर छोटे लेंथ में अगर आपको मतलब ट्रांसपोर्ट करवाना है तो इसके लिए डिफ्यूजन इज गुड, ठीक है, लेकिन लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए ये सही नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं, तो देखो यहां लिखा है स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इस बात को दिमाग में रखो। नेक्स्ट क्या है बच्चा, अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किससे होता है बच्चे, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, जाइलम से, ठीक है। जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। अब आगे समझिए, ये जाइलम टिश्यूज के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है, उसमें क्या होता है, वेसल्स होता है, ट्रैकिट्स होता है, और भी बहुत सारे आपने पढ़ा था ना, पैरेन्काइमास वगैरह होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या है कि अब वाटर का ट्रांसपोर्ट दो प्रोसेस से होगा। पहला होगा बच्चे रूट के प्रेशर से, और दूसरा होगा ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। रूट का प्रेशर मतलब क्या, कि होता क्या है बच्चे, लाइन को अच्छे से समझोगे क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। डिफरेंस इन आयनिक कंसंट्रेशन बिटवीन रूट्स एंड सॉइल क्रिएट्स स्टेडी अपवर्ड पुश। बात समझे, यहां देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इन्हीं आयंस के एक्सचेंज से एक आयनिक कंसंट्रेशन बनता है बच्चा। और आपने पढ़ा है हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यही जो डिफरेंस बनेगा, ठीक है, कि रूट में आयनिक कंसंट्रेशन कम और सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा, तो एक अपवर्ड पुश फोर्स बनेगा, उसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है बच्चे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है।
तो इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और ये कब होता है जनरली? एट नाइट। दिन में क्या होता है? दिन में स्टोमेटा क्या करती है बच्चा? आपको पता है कि मॉर्निंग में क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होता है, राइट ना? हाँ, तो स्टोमेटा का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज, याद रखना इन सभी चीजों को। तो क्या है ये? क्या है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। तो ये क्या करता है बच्चा? एक पुल प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। ये एक पुल प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो और ये कब होता है बच्चा? डे टाइम में होता है, इसे भी ध्यान रखोगे। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, देख रहे हो? अपवर्ड मूवमेंट, ये एक पुल प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। जब लीव से वाटर का लॉस होने लगेगा तो यहां से क्या होगा? एक सक्शन पुल प्रेशर क्रिएट होगा, राइट ना? चलिए आगे देखिए। साथ ही साथ इसका काम और क्या है? एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? रेगुलेट करेगा टेम्परेचर को, ठीक है। इसके बाद और क्या कर रहा है? मेजर अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर किससे होता है? आपको मैंने दो प्रोसेस पढ़ाया, एक पढ़ाया रूट प्रेशर, दूसरा पढ़ाया ट्रांसपिरेशन। आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा वाटर का ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा है, तो आप कहोगे ट्रांसपिरेशन से। क्या कहोगे बच्चा? ट्रांसपिरेशन से। ये वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो एक यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस है। रूट से कहां जाता है बच्चे? रूट से जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, राइट ना? तो ये देख रहे हो, एक डायरेक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फूड और अदर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट, जो कि किससे होते हैं? फ्लोएम से होते हैं, ठीक है। लीव्स टू अदर, लीव्स है ना, ये स्पेलिंग गड़बड़ है, लीव्स टू अदर पार्ट्स, ठीक है। लीव से डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जा रहा है? तो एक टर्म है बच्चा जो आपको समझना है, ट्रांसलोकेशन। ये क्या है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, इधर रूट और द टिप ऑफ द प्लांट, ठीक है। हर पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट करना है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ, या तो अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? या तो वो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो, या अमीनो एसिड हो, या कुछ अदर सब्सटेंसेस हो, ये सबके ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू होते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन किससे होता है? फ्लोएम से होता है, ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के पास अपना कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है? देखो ये सीव ट्यूब्स बने हैं ना, ये सारे सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स के पास अपना कुछ नहीं है, तो इसके लिए उनको किससे हेल्प लेना पड़ता है? अपने कंपेनियन से। इसीलिए इनका नाम क्या है? कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और सीव ट्यूब से क्या होगा? सीव का मतलब समझते हो? छानने वाला, ठीक है, जो चाय वाय छानते हैं। देखो यहाँ पे छानने जैसा बना है ना, सीव का मतलब यही होता है बच्चा, लिटरल मीनिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये क्या करते हैं बच्चा? एटीपी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं बच्चा? क्योंकि इनको डिफरेंट इनका मल्टी डायरेक्शन है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन है। और साथ ही साथ एक और कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज जब होता है तो क्या होता है? एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। आएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज क्या है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट है ना, जो आपको फोटोसिंथेसिस में बना है ना। तो ये इसका जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वो किससे? वो एनर्जी का यूज करके होगा, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्ट जो है बच्चा अकॉर्डिंग टू नीड होगा, मतलब जब जिस पार्ट को जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल दे रखा है आपके बुक में कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो रूट में और स्टेम में जो शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बर्ड्स को, ताकि वो क्या कर सके? वो क्या कर सके बच्चा? ब्लूम कर सके, है ना। आपने पढ़ा है ना कि स्प्रिंग में क्या होता है? ब्लूमिंग, राइट ना। फूल खिलते हैं तो सारा शुगर किसको मिलना चाहिए? सारा खाना किसको मिलना चाहिए? उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को, राइट ना। हाँ, ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे बच्चा। एज यूजुअल, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट योर queries, your questions, okay. And if you want some more videos like this, or any doubt if you are having from these topics, you can ask from there, ठीक है। And apart from that, if you haven't yet subscribed the channel, don't forget to subscribe, okay. See you in the next video. Tata, bye bye, take care.